स्वागत है आपका गुरु ज्ञान टीवी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ की सरल व्रत पूजा विधि। करवा कैसे फेरे और यदि आप अकेले हैं तो अकेले कैसे पूजा करें, सुहाग कैसे ले, चंद्रमा की पूजा कैसे करें, साथ ही कुछ ऐसी गलतियां जो करवा चौथ व्रत में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार बेहद मंगलकारी माना जाता है। ये हिंदू महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो आइए इसकी सरल पूजन विधि जानते हैं। करवा चौथ एक शुभ हिंदू त्योहार है जब विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस पावन दिन पर महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कठोर उपवास का पालन सूर्योदय से चंद्रोदय तक करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके व्रत में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, करवा चौथ की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार है। चंदन, शहद, धूप, माचिस, पुष्प लाल और पीले दोनों, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, शुद्ध जल, कुंकू, अक्षत, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चोदी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकद्धी की चौकी, चलनी, 8 पूड़ियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे इत्यादि। अब जानते हैं करवा चौथ पूजन विधि के बारे में। तो आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर सरगी ग्रहण करें। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें, फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें। मंदिर में शिव परिवार की विधिवत पूजा करें, उन्हें पुष्प, फल, मिठाई और मेवे आदि अर्पित करें। चौथ की व्रत कथा का पाठ करें या सुने। शाम के समय फिर से पूजा की तैयारी शुरू कर दें। एक पूजा थाली लें और उसमें फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली आदि रखें। पश्चात करवा लें और उसमें चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर छन्नी में जलता हुआ दीपक रखें और चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छन्नी से अपने पति का मुख देखें, फिर पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोले। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। फिर पूजन में उपयोग की गई श्रृंगार की सामग्री और करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनका भी आशीर्वाद लें। अंत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि इस बार करवा चौथ पर शाम 7:54 पर चांद निकलेगा। शुद्ध जल में कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत, फूल आदि चीजें मिलाकर चंद्रदेव को भाव अनुसार अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के दौरान अर्घ्य मंत्र का उच्चारण करें। इस करवा चौथ चाहे आप अकेली हों या समूह में, आप पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकती है। करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा करती हैं। सजने संवरने से लेकर चांद को अर्घ्य देने तक करवा चौथ की हर रस्म में एक खास तरह की भावनात्मक जुड़ाव होता है। आमतौर पर महिलाएं समूह में एकत्र होकर करवा बदलने की रस्म करती हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अकेली हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम आपको इस समस्या का सरल और धार्मिक समाधान बताते हैं। दोस्तों, अकेले करवा चौथ की पूजा कैसे करें? कई कामकाजी महिलाएं या वे जो अपने परिवार से दूर रहती हैं, अकेलेपन की वजह से करवा चौथ की पूजा करने में असमंजस में पड़ जाती है। अगर आप भी इस बार अकेले पूजा कर रही हैं और करवा बदलने के लिए कोई सखी उपलब्ध नहीं है, आप मां गौरी को अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। अकेले करवा चौथ की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले मिट्टी से मां गौरी की मूर्ति बना लें। ये मूर्ति आपकी सखी के रूप में होगी
जिसे आप पूरे विधि विधान से पूजेंगी। पूजा शुरू करने से पहले मां गौरी से प्रार्थना करें और उन्हें अपनी सखी के रूप में स्वीकार करें। ये प्रार्थना करते हुए कहें, हे मां गौरी, आज आप ही मेरी सखी हैं और मेरे इस व्रत को सफल बनाने में मेरी सहायता करें। मैं अपने सुहाग की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए आपके श्री चरणों में यह पूजा अर्पित कर रही हूं। इस प्रार्थना के बाद आप अपनी पूजा की सामग्री को मां गौरी की ओर से मां करवा को समर्पित करें। अपने लिए जो पूजा सामग्री चढ़ा रही है वही सामग्री मां गौरी के लिए भी अर्पित करें। इसके बाद अपने करवा के साथ साथ मां गौरी का करवा भी बदले। इस तरह आप अकेले होने के बावजूद करवा बदलने की रस्म पूरी कर सकती हैं। पूजा के अगले दिन आप मां गौरी के करवा को स्नान कराएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद उसे किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर दें। अपना करवा आप अपनी सास को दे सकती हैं या फिर उसे पूजन स्थल पर रख सकती है। इस तरह आपकी पूजा विधिपूर्वक पूरी होगी और आपका व्रत सफल माना जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दिन काले रंग के कपड़े न पहने, मुहूर्त देखकर शाम के समय करवा चौथ की पूजा करें और व्रत कथा सुने। दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत सरगी में शामिल विभिन्न चीजों के सेवन से होती है। सरगी सास अपनी बहू को देती है। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को उपासना एवं चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। पर आपको बता दें कि पूजा थाली में प्रिय भोग को शामिल करने से पति और पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए इस जानते हैं कि करवा चौथ के दिन भगवान शिव व माता पार्वती को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। बता दें कि करवा चौथ पर भगवान चंद्रदेव के साथ शिव और देवी पार्वती की पूजा होती है। इस दिन सुहागिनों को भगवान शिव की स्तुति और विशेष मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। करवा चौथ में पूजा के लिए शुद्ध पीली मिट्टी से शिव, गौरी एवं गणेश जी की मूर्ति बना ले। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान को स्थिपित करे। फिर चौथ देवी यानी देवी पार्वती को सिंदूर, बिंदी, चुनरी पहनाएं और भगवान शिव को चंदन, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित करे। साथ में शिवजी के दोनों पुत्रों की पूजा कर दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल, हल्दी के आटे को मिलाकर करवा चौथ का चित्र अंकित करे। इसके बाद दूसरे दिन करवा चौथ की पूजा संपन्न होने के बाद घी बूढ़े का भोग लगाकर उन्हें विसर्जित कर दें।